Hello students, today topics क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये टॉपिक आपका 10th मैथ्स में भी था और ये 11th मैथ्स में भी है। तो अपन 10th के लेवल से लेकर 11th और जेई लेवल तक का अपन पढ़ाएंगे। और ये जो टॉपिक है जेई मेन में भी आता है और जेई एडवांस में भी आता है। जेई मेन आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसके हिसाब से भी ये इम्पोर्टेंट है और उसके बाद जो एडवांस होगा उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 8 लेसन में डिवाइड किया है और हम आपको बताएंगे कि कैसे अपन 8 लेसन में पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कवर करेंगे 10th लेवल से लेकर जेई एडवांस लेवल तक का। तो अपन इसमें देखते हैं कि जो अपना लेसन 1 है उसमें क्या पढ़ना है, लेसन 2 है उसमें क्या पढ़ना है, लेसन 3 है उसमें क्या पढ़ना है, लेसन 4 है उसमें क्या पढ़ना है, लेसन 5 है उसमें क्या पढ़ना है, 6, 7 और 8 में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि लेसन 1 में हमें पढ़ना क्या है। लेसन 1 में हमें क्या पढ़ना है, सोल्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी इसमें क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन निकालेंगे, यानी उसकी रूट्स निकालेंगे, उसकी जीरोस निकालेंगे। और अगर हमें रूट्स और जीरोस गिवन है तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे वो भी इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो लेसन होगा वो होगा हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स, यानी जो हमारे पास रूट्स आ रहे हैं वो किस नेचर का है। नेचर इन द सेंस आपके पास ये हुआ कि वो आपके पास रियल रूट्स हो रहे हैं, इमेजिनरी रूट्स हो रहे हैं या फिर इक्वल रूट्स हो रहे हैं। तो अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स में। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है हमारे पास आइडेंटिटी और कॉमन रूट्स। ये एक कंडीशन होता है कि अगर हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है कि उसके दोनों का रूट्स आइडेंटिटी होगा, वो क्या कंडीशन होगा, दोनों का रूट्स जो होगा वो कॉमन होगा तो क्या कंडीशन होगा। तो इसमें अपन ये पढ़ेंगे, हायर डिग्री के लिए भी पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास है 5th पॉइंट, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो जनरली होता है उसकी डिग्री 2 होती है, यानी इसको अपन कैसे ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे। और इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रही है, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। यानी हम लोग उसमें से उसकी रेंज को फाइंड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट लेसन जो हमारा होगा लोकेशन ऑफ रूट्स, यानी जो रूट्स है वो हमारी कहाँ लाइक कर रही है। यानी जो अगर आपके पास 2 नंबर दिए हुए हैं, सपोज 1, 2 दिया हुआ है, तो क्या हमारी जो रूट्स है 1, 2 के बीच में लाइक कर रही है या फिर कहाँ लाइक कर रही है, इसमें हम लोग देखेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स। उसके बाद है 6 पॉइंट, इक्वेशन रिड्यूसेबल इन क्वाड्रेटिक फॉर्म। जैसे मान लो आपके पास दिया हुआ है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करके आप उसको सॉल्व आउट कर सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इनइक्वालिटी के लिए। जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ इनइक्वालिटी साइन लगा हो तो उसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें देखेंगे। हो सकता है इसमें आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ कनेक्टेड हो, लॉगरिथम फंक्शन के साथ कनेक्टेड हो या फिर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के साथ कनेक्टेड हो, तो इसमें अपन को स्टडी करना है। फिर उसके बाद है 8 पॉइंट, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। इसमें अपन थ्योरी ऑफ इक्वेशन को स्टडी करेंगे। तो ये हमने टोटल 8 लेसन में डिवाइड किया है, जो अपन 1 by 1 करके 8 लेसन में पढ़ेंगे। तो आज का जो फर्स्ट लेसन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये जेई के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये 8 लेसन, अगर आपने ये 8 लेसन 1 by 1 आपने पढ़ लिए तो निश्चित है आपके पास 4 मार्क्स कंपलसरी आने ही आने वाले हैं। इसमें कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं आते, बहुत ही आसान रहते हैं, लेकिन आपके पास इसको कंसेप्चुअली क्लियर होना जरूरी है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा अपन डिटेल में जाते हैं कि ये सब चीज के बारे में। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 10th लेवल से लेकर जेई एडवांस लेवल तक। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है, ये पॉइंट क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है।
तो एक्सप्रेशन क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अगर आपने कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलाकर एक कॉम्बिनेशन बनाते हो, और एग्जांपल के लिए जैसे रखते हैं ए एक्स प्लस बी, ए और बी क्या है? कांस्टेंट है, और जो एक्स जो है इसका क्या है? वेरिएबल। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, दीज आर कॉल्ड एक्सप्रेशन। आप सबसे पहले पॉइंट पढ़ते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है? द एलिमेंट विच वैल्यू इज ऑलवेज फिक्स्ड, उसको अपन कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पता होगा कि इसको रिप्रेजेंट ए बी सी या फिर के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको कांस्टेंट बोलते हैं। उसके बाद है आपके पास वेरिएबल। वेरिएबल क्या बोलते हैं? द एलिमेंट विच वैल्यू इज वेरीज बाय द गिवन कंडीशन या गिवन केस। जैसा केस दिया रहेगा उसके अनुसार अगर वैल्यू चेंज होता है उसको अपन क्या बोलेंगे? वेरिएबल। तो अगर दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आपने मिलाते हो तो ए एक्स प्लस बी बना, सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी भी बना। ये सब क्या है? ये एक्सप्रेशन। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन बन रहा है वो क्या हो गया? ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब आते हैं कि जब एक्सप्रेशन से हमें इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन क्या होता है? द वन एक्सप्रेशन इज इक्वेटेड टू जीरो, या फिर वन एक्सप्रेशन इज इक्वेटेड बाय द अदर एक्सप्रेशन। अगर एक एक्सप्रेशन को जीरो पे इक्वेट कर देते हैं तो इक्वेशन बन जाएगा, या फिर एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन के साथ इक्वेट करते हैं तो भी इक्वेशन बनेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एक एक्सप्रेशन हमने ले लिया ए एक्स प्लस बी, इसको अगर हमने इक्वेट कर दिया जीरो पर तो ये क्या आ गया? इक्वेशन। या फिर अपन देख सकते हो कि ए एक्स प्लस बी की वैल्यू हमने इक्वेट कर दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, अगर इससे हमने इक्वेट कर दिया ए एक्स प्लस बी की वैल्यू किससे इक्वेट कर दिया? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो ये भी क्या हो गया आपके पास? इक्वेशन। आप इसको चाहो तो सबको एक साइड लेकर आ सकते हो, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू जीरो। दिस इज द इक्वेशन। तो यहाँ आपको क्लियर ये हो गया कि अगर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको इक्वेट करते हो जीरो पे तो भी इक्वेशन बन जाएगा, या फिर एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन से कंपेयर इक्वेट करोगे तो भी आपके पास इक्वेशन बन जाएगा। तो ये हो गया आपके पास इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का रूट्स के बारे में देखते हैं। इस इक्वेशन का क्या होता है? रूट्स क्या होता है? रूट्स ऑफ इक्वेशन। जैसा कि आप जानते हो रूट्स का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल की वैल्यू। रूट्स का मतलब होता है वेरिएबल्स की वैल्यू, या फिर इसको अपन जीरोज भी बोलते हैं। जीरोज भी इसको बोल सकते हो, या आप सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन भी बोल सकते हो। तो आप जो भी बोलना है इसको बोल सकते हो, लेकिन तीनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। तो रूट्स ऑफ इक्वेशन, जैसे आपके पास क्या दिया हुआ है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। क्या लिखे हैं? 2x प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। अगर हमने इसको इक्वेट किया, यहाँ से देखो 2x इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस बी, x इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस बी बाई टू। तो यहाँ पे x की ये वैल्यू निकला, यानी इस वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो ये इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। इसलिए इस वैल्यू को हम लोग जीरोज भी बोलते हैं। और ये इस x की क्या हो गया? वैल्यू। तो ये जो हमारे पास x की वैल्यू या फिर रूट्स या फिर जीरोज, ये तीनों वैल्यू क्या है? सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन का रूट्स निकाल सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि रूट्स आपका 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 निकलेगा, 4 निकलेगा। ये डिपेंड करेगा इक्वेशन की डिग्री पे, इक्वेशन की डिग्री क्या है। इसके बाद हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल क्या होता है?
द एक्सप्रेशन विच contain फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स एंड इक्वेशन इन एल्जेब्रिक फॉर्म, यानी एन एल्जेब्रिक इक्वेशन विच है फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, दिस इज कॉल्ड पोलिनोमियल। जैसे अपने यहाँ पे लिखते हैं, इसका जनरल इक्वेशन a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस an x टू द पावर n। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ पोलिनोमियल विथ डिग्री इसकी कितनी है, ये उसकी डिग्री शो करता है x की। और ये जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए। यानी जो आपके पास n की वैल्यू भी होता है, यानी ये जो डिग्री है, पावर है, ये भी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जैसा कि आप जानते हो कि नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये आपके पास नेचुरल नंबर है। यानी आपके पास नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिग्री पोलिनोमियल्स की या नंबर ऑफ टर्म्स, ये भी क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। तो ये है आपके पास पोलिनोमियल्स। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे पास पोलिनोमियल है, अगर हमारे पास a0 केवल दिया रहता है तो ये कौन सा पोलिनोमियल होता है, कांस्टेंट, इसको बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। अगर हमारे पास दिया हुआ है a1x प्लस a0, इसमें आपको क्या बोलते हैं, इसको लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी है, डिग्री कितनी है, 1 है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। अगर हमारे पास दिया हुआ है a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0, इसको अपन क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। अपन को यही पढ़ना है इस टॉपिक में, इसलिए a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0, इस तरह का फॉर्म को अपन को क्या करेंगे, ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो अगर हमारे पास डिग्री 3 रहेगा x का तो उसको बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल्स, 4 रहेगा तो उसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। अब हम लोग को क्या करना है कि जैसे पोलिनोमियल्स की टाइप्स देखना है कि टाइप्स क्या होगा। तो पोलिनोमियल्स की टाइप्स जो है आपके पास, वो 2 टाइप्स का पोलिनोमियल्स होता है, रियल पोलिनोमियल और कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल। रियल पोलिनोमियल क्या होगा कि दोज पोलिनोमियल विच हैव कांस्टेंट एंड वेरिएबल बोथ आर रियल। जैसे हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म्स है, ये a0 a1 a2 ये n, ये क्या है, कांस्टेंट है, और x जो है वो क्या है, वेरिएबल। इनमें जो x है वो क्या है, वेरिएबल है। तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल बोथ आर रियल, देन पोलिनोमियल इज कॉल्ड रियल पोलिनोमियल, तो इसको रियल पोलिनोमियल बोलेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल। तो रियल पोलिनोमियल जैसे हमने लिखे हैं कि a0 a1x a2x स्क्वायर, ये सारे जो टर्म दिए हुए हैं वो सेटिस्फाइड करते हैं रियल कंडीशन से, यानी कांस्टेंट भी रियल, वेरिएबल भी रियल, तो रियल पोलिनोमियल। उसके बाद आते हैं कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल। कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल क्या होता है कि इसमें रियल यानी कांस्टेंट टर्म इमेजिनरी हो सकता है, या फिर वेरिएबल इमेजिनरी हो सकता है, या फिर दोनों इमेजिनरी हो सकता है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल। इसका एग्जांपल देखते हैं। पोलिनोमियल का जैसे आपके पास दिया हुआ है कि a0 प्लस a1, ये हमने फिक्स रखे, ix लिख लिए, प्लस a2 ix स्क्वायर, इस तरह का जो रहेगा हमारे पास, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जो पोलिनोमियल फॉर्म हुआ वो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल। तो ये हो गया हमारे पास टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि जैसे कि हमने बताया कि पोलिनोमियल्स जो होगा वो क्या होगा, उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल हम कुछ बताते हैं और आपको ये समझना है कि ये जो आपके पास एग्जांपल हम बता रहे हैं, ये जो है वो पोलिनोमियल्स है या फिर नहीं है। जैसे हमने एक लिखे हैं कि a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 एक पोलिनोमियल है, ठीक ना। इसमें जो आपके पास है a1
ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 3 नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं और इसकी डिग्री भी क्या हो रही है, 2 आ रही है। तो यहाँ पे ये क्या है, पॉलिनोमियल हो रहा है, यानी फाइनाइट नंबर। फाइनाइट का मतलब जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट मतलब जिसको अपन काउंट नहीं कर सकते। तो इसमें 3 टर्म्स आ रहे हैं और डिग्री भी कितनी आ रही है, 2। तो इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स के अंदर में आएगा। दूसरा एग्जांपल हमने ले रहे हैं कि अब जरा देखना है ये कि ये दिया हुआ है a1x² प्लस b1x प्लस c1 sin 3, ठीक है। ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। तो ये भी पॉलिनोमियल्स है क्योंकि इसमें भी 3 टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है। अब ये देखना है कि ये 3 टर्म्स आ रहे हैं, लेकिन जब आप लोग समझते हो ये जो sin 3 दिया हुआ है ये कांस्टेंट है। sin 3 एक पार्टिकुलर वैल्यू आएगा, तो ये भी क्या है आपके पास कांस्टेंट हो गया। ये कांस्टेंट हो गया, तो ये टर्म हो गया, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए। इनके डिग्री कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया आपके पास, पॉलिनोमियल्स। थर्ड अपन एक एग्जांपल रखते हैं, जिससे लिख दिए a1x² प्लस b1x प्लस c1 sin x। यहाँ पे हमने x लगा दिया, यहाँ पे क्या था, sin 3 था, और यहाँ पे हमने क्या कर लिया, sin x कर दिए। तो अब हमको ये बताना है कि ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखे हैं, एक्सप्रेशन है, नॉट इक्वल टू इक्वेशन। एक्सप्रेशन को इक्वेट करेंगे 0 को तब वो इक्वेशन बनेगा। तो हमें ये बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो आप यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन जैसे ही आप sin x पे आते हो तो sin x की वैल्यू सबको पता होगा कि sin x की वैल्यू क्या होता है। तो sin x इज इक्वल टू होता है x माइनस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5/5 फैक्टोरियल प्लस डॉट। आप देख रहे हो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं, इनफाइनाइट, लिमिट खत्म ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो टर्म है sin x, इसमें कितने टर्म है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने क्या पढ़ा है कि पॉलिनोमियल इज अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, लेकिन ये उसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है आपके पास पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो आपको सबसे पहला यही है कि चेक करना है, क्वेश्चन आ गया है कि पॉलिनोमियल्स है या नहीं है, तो आप उसी में कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे ये तो पॉलिनोमियल्स है, ये तो पॉलिनोमियल्स है, ये तो पॉलिनोमियल्स है, लेकिन ये वाला तो नहीं है। तो इसको आपको क्लियर होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स होने के लिए क्या होना चाहिए, एक्सप्रेशन में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि एक्सपोनेंशियल लिखा रहे, लॉगरिथम लिखा रहे, ये सारे जो वैल्यू है इनका इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। तो ये किसी भी इक्वेशन के साथ अगर अटैच्ड है, वेरिएबल के साथ, कांस्टेंट के साथ नहीं। अगर कांस्टेंट है तो इनकी वैल्यू 1 ही मिलेगा, लेकिन अगर वेरिएबल के साथ अटैच कर दिए गए तो इनकी वैल्यू इनफाइनाइट मिलेगा। तो टर्म बढ़ जाएंगे, इनफाइनाइट टर्म हो जाएंगे, इसलिए ये पॉलिनोमियल्स के कैटेगरी में नहीं आएगा। अब आते हैं, यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि तो अभी अपन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, जैसे अपने को दिया हुआ है a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट डॉट प्लस an x टू द पावर n, ये क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन। इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का हमें क्या निकालनी है, डिग्री निकालनी। तो डिग्री निकालनी है, डिग्री क्या होगा, पावर ऑफ वेरिएबल्स, पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। यानी पावर ऑफ वेरिएबल, ये यहाँ पे भी x है, x² है, यानी x की जो हाईएस्ट पावर है, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे जो अपने पास डिग्री है तो कितना है, n, और n क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर होनी चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए, फाइनाइट। डिग्री जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि कभी भी आपके पास पॉलिनोमियल्स
जो इक्वेशन दिया हो तो आपको क्या पहले देखना है कि जो पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया हुआ है उसकी जो डिग्री है वो होल नंबर है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, आप ऐसे देखो कि दिया हुआ है एग्जाम्पल 2x² + 3x + 4, इसका आप डिग्री बता सकते हो। इसमें जो x है वेरिएबल है, उस वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी हो गई 2। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। अब जरा ये सोचिए कि ये दिया हुआ है x² + x = √x, x² + x = √x, तो इसकी डिग्री क्या बताएंगे? कोई इसका 2 बता सकता है, क्योंकि इसमें x की सबसे ज्यादा डिग्री क्या दिख रहा है 2, लेकिन 2 इसका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है इसका डिग्री कितना है 2, होल नंबर है। इस वेरिएबल का डिग्री कितना है 1 है, ये भी होल नंबर है, लेकिन इस वेरिएबल का डिग्री कितना है 1/2। रूट का मतलब क्या होता है 1/2। अगर √x लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया 1/2 इसका डिग्री, इसका पावर है। तो अब हमने क्या बताया कि वेरिएबल की जो पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है रेशनल नंबर दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको होल नंबर में चेंज करेंगे। तो चेंज कैसे कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हो, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, बोथ साइड। अगर दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x² + x का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा √x का होल स्क्वायर। तो जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो आपको क्या मिलेगा x⁴ + x² + 2x³ = x। तो √x का स्क्वायर कितना हो गया x² + x का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा x² यानी a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। तो अब यहाँ पे देखो, आप इस x को इधर ला सकते हो, x⁴ x² 2x³ - x = 0। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन बना, इसका डिग्री आप बता सकते हो, इसका भी होल, इसका भी होल, इसका भी होल, इसका भी होल आ गया, यानी सारे वेरिएबल्स की डिग्री क्या हो गई होल नंबर। तो इसका डिग्री इक्वेशन का क्या हो गया 4। मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल कितना है 4, वही इस इक्वेशन का डिग्री होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं कि जैसे आपके पास दिया हुआ है कि x⁴ 1/2 + x⁴ 2/3 + x⁴ 1/4, ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल इक्वेशन हमने लिख दिया x⁴ 1/2 x⁴ 2/3 x⁴ 1/4। अब हमें इस इक्वेशन का डिग्री बताना है। सोचो कैसे बताएंगे इसका डिग्री। ये सारे पावर क्या है रेशनल नंबर में, इसके भी पावर रेशनल, इसके भी पावर रेशनल, इसके भी पावर रेशनल। तो इस तरह का जब भी रहे तो उसके रेशनल पावर की डिनोमिनेटर्स की एलसीएम निकाल लो। यानी इसकी डिनोमिनेटर कितना है, इसका 2 है, इसका डिनोमिनेटर कितना है 3 है, इसका डिनोमिनेटर कितना है 4। इन तीनों का एलसीएम निकालोगे क्या आएगा, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे क्या आएगा 2, 3, 4 का एलसीएम क्या आएगा 12। कितना आएगा 12 आया। अब अपन को क्या करना है, लेट x = t⁴12। हमें क्या सपोज करना है, एक न्यू वेरिएबल में लेके जाना है x = t⁴12। अब यहाँ पे देखो, अब x को रिप्लेस करते हैं t⁴12 से, तो यहाँ पे रिप्लेस करोगे x के जगह पे तो क्या हो जाएगा t⁴12 पावर 1/2। ये कितना हो गया t⁴12 पावर 2/3। ये कितना हो गया t⁴12 पावर 1/4 लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो 2 इसको कैंसिल करेगा तो कितना होगा t⁴6 हो जाएगा। यहाँ पे कैंसिल होगा 4 टाइम 4 से 2 8 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आपके पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो आया है, इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ पे क्या है t है, तो इस t की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 8 दिख रही है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई
ओके, क्या आप बता सकते थे पहले कि इसकी डिग्री कितनी है? तो ये आपके पास एक नया क्वेश्चन का आंसर हमने बताया कि जब आपके पास इस फॉर्म में पॉलिनोमियल्स दिया हो तो उसकी डिग्री आप कैसे निकाल सकते हो।